हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम सभी लोगों ने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ा था? सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था। उसके नियमों को जानकारी, उसके नियमों के बारे में हमने जानकारी की कि कौन सा नियम कहाँ पर लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है, सारी जानकारी हमने की थी। आज हम पहले सिंपल पास्ट टेंस को रिकॉल करते हैं। क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद में आगे हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट, क्या पढ़ा था? सिंपल पास्ट टेंस हमने पढ़ा था। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस को और हम क्या कहते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचानने का तरीका बताया था कि अगर हमको जो वाक्य हिंदी में मिल जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह किस टेंस का है। तो हमने बताया था आप लोगों को किया, किए, लिया, दिया, दिए, और इसके बाद में अगर था आ जाए या फिर वाक्य के अंत में क्या हो, या दिया हो, तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया वाक्य का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। फिर हमने पढ़े कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के जो टाइप हैं, चार टाइप कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये हमने पढ़ा। तो उसके बारे में भी हमने जानकारी की थी कि उसके रूल क्या हैं, किस रूल के आधार पे हम वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं, वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी की थी। कौन से? चार टाइप हमने पढ़े थे। नंबर 1 पढ़ा था हमने अफर्मेटिव। कौन सा? दूसरा हमने पढ़ा था निगेटिव। और इसके बाद में हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव। और इसके बाद में अगला हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चार हमने प्रकार पढ़े थे और इनके रूल हमने आप लोगों को बताया था कि कौन से रूल है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल हमने पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, आप क्या कहेंगे सर? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में हमने कहा था कि इसमें क्या लगता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बताया था? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी? सेकंड फॉर्म। और उसके बाद में क्या लगता है? उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इतना हमने बताया। यदि आप लोगों के सामने क्या हमने बताया? आप लोगों को बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल कहता है वो क्या कहता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया था। कितना बताया था? कि सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, इतना हमने बताया। अब निगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है? तो निगेटिव सेंटेंस में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगती है आप लोगों की डिड। क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब आप लोगों की लगती है डिड लगती है। क्या लगती है? डिड। डिड के बाद में हम क्या लगाते हैं? डिड के बाद में हमने बताया था कि नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट। और इसके बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसके बाद में क्या लिखते हैं? उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हम आप लोगों को दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहले जब आप लोगों को क्या हो कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ हो? वाक्य के प्रारंभ में हो। जो आपका वाक्य है वो क्वेश्चन वर्ड से ही क्या हो? प्रारंभ हो रहा हो, तो हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं। किसका? डिड का प्रयोग। डिड के बाद में क्या लिखा जाता है? डिड के बाद में लिखते थे सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, सॉरी, यहाँ पर हम जो निगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला जो है वो हमने रूल क्या बताया, उसका रूल हमने बताया कि सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो डिड है ये स्वयं डू की सेकंड फॉर्म है, किसकी, डू की। और डू डज डिड हमने प्रेजेंट टेंस में डू ऑब्लिक डज लगाया था, क्या लगाया था, डू ऑब्लिक डज, डू की फर्स्ट फॉर्म में यस है, ईएस लगाया था, लेकिन उसी की ये फर्स्ट फॉर्म डिड है, क्या है, डिड उसी की सेकंड फॉर्म है। तो हमने जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली तो हम मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें भी डिड सबसे पहले लगाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे प्रारंभ में आया है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल बता दिया, दूसरा रूल क्या है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, दूसरा तरीका यही था। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम क्या लिखते हैं, डिड लगाते हैं, डिड के बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। अगला कौन सा आया, अगला इंटेरोगेटिव, सॉरी ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है इसके भी हमने क्या, कितने रूल बताए थे, 2 रूल बताए थे। कब कब, तो पहला तो आ जाता है जब आपका क्या क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य प्रारंभ हो, तो क्या होता है, तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड, डिड के बाद में लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का यूज, और नॉट के बाद में हम लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कितना बताया। दूसरा तरीका हमने बताया था आप सभी लोगों को कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कहाँ होता है, वाक्य के मध्य में होता है। तो हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग के बाद में क्या लिखते हैं, डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखते हैं, नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया था। ये हमने रूल पढ़े थे। 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसा, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये हमने क्या पढ़े, ये हमने रूल पढ़े थे। ठीक, ये रूल पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, अब एक एग्जाम्पल बना लेंगे कि एक एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल क्या कहता है। यहीं पर आप लिख लीजिए एक एग्जाम्पल। मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि मोहन ने अपना काम कर लिया था। ये हमने आप लोगों को क्या दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि इसे आप ट्रांसलेट करिए। क्या करिए, ट्रांसलेट। तो आपने क्या कहा कि सर काम किसने कर लिया था, तो मोहन ने। तो आपने कहा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मोहन, और रूल के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, या फिर इंटेरोगेटिव है। इतना हमने देखा। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि ये जो दिया गया वाक्य है वो कैसा है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है। कैसा, अफर्मेटिव। जब वाक्य दिया गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है तो आप रूल किसका यूज करेंगे, तो आपने क्या कहा कि रूल भी हम क्या किसका यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का ही यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा मोहन था, मोहन हमने लिख लिया। ठीक, मोहन को लिखने के बाद में आपने क्या कहा कि सर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म मेन वर्ब कौन सी है, तो आपने क्या कहा, काम करना। क्या है, काम करना। काम करना क्या की मीनिंग क्या होती है, आपने क्या कहा कि काम करना की मीनिंग क्या होती है, करना की मीनिंग आपने क्या कहा कि डू। क्या हो जाएगी, डू। उसकी सेकंड फॉर्म,
तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। डू डिड, डिड के बाद में हमने क्या कहा कि हिज वर्क, या फिर पूरा कर लिया, यहां पर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पूरा। आप लोगों के सामने सेंटेंस कौन सा हो गया, आप लोगों के सामने सेंटेंस हो गया मोहन ने अपना काम पूरा कर लिया था। क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब पूरा करना ये तो आपकी मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब पूरा करना, तो पूरा करना की मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट। क्या होती है, कंप्लीट। अब कंप्लीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। तो मोहन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। तो अपना के लिए मीनिंग क्या आएगी, मोहन। मोहन क्या है, नाम है किसी व्यक्ति का। अब जब नाम है तो इसके लिए अपना की मीनिंग क्या होगी, हिज होगी। क्या होगी, हिज होगी। तो मोहन कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ये आप लोगों का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या दिया, ये आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा हमने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि मोहन ने, दूसरा एग्जाम्पल लिख दीजिए, क्या मोहन ने अपना काम पूरा नहीं किया। ये हमने आप लोगों को क्या दिया, एक वाक्य दिया, और हमने क्या कहा, हमने कहा इसे आप ट्रांसलेट करिए। तो आपने सबसे पहले जब आप लोगों को क्या मिलेगा, वाक्य मिलेगा, तो आप उसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है। जब आप लोगों को टेंस मिल जाए तो आप पहचानिए कि किस ये सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आप लोग ये पहचानेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप सभी लोगों को करना है कि रूल के अनुसार आप क्या करना है, ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका टेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने देखा क्या मोहन ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो किया लास्ट में क्या है, या आया। हमने कहा था कि जिस वाक्य के अंत में या आ जाए तो आप वाक्य किसका होगा, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का होगा। आपने कहा ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का होगा। लेकिन ये वाक्य कैसा है, सेंटेंस कैसा है, तो आप कहेंगे सर इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है और निगेटिव वर्ड भी है। जब आपने कहा क्वेश्चन वर्ड भी है और निगेटिव वर्ड भी है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि दिया गया वाक्य कैसा है, दिया गया वाक्य किसका है, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का है। हमने कहा ठीक है, अब क्या करिए, इसको रूल के अनुसार ट्रांसलेट करिए। तो रूल आपका क्या कहता है, रूल आपका कहता है कि दो प्रकार के रूल होते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य प्रारंभ होता है तो आप फर्स्ट रूल लगाएंगे। कौन सा, फर्स्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। और डिड के बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। क्या है, मोहन। और मोहन के बाद में हम निगेटिव वर्ड की मीनिंग अर्थात नॉट लिखते हैं। ये हो गया। अब नॉट के बाद में हम क्या लिखेंगे, नॉट के बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब क्या है, पूरा करना। क्या है, पूरा। और इसकी मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट। क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में हमने क्या लिखा कि क्या मोहन ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो डिड मोहन नॉट कंप्लीट किसका, अपना काम। तो अपना काम की मीनिंग क्या हो जाएगी, हिज वर्क। क्या हो जाएगी, हिज वर्क हो जाएगी। ये हमने क्या किया, ये हमने ट्रांसलेट कर दिया। आपने क्या कहा कि सर इस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इतना आप सभी लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, और नोट ना भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। क्यों, क्यों, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी से नोट कर रखा। क्या कर रखा है, नोट कर रखा है। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस सर आप क्या कहेंगे, सर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो हमने लिखा कि सबसे पहले आप पहचानने का तरीका लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, पहचानने का तरीका। कैसे पहचानेंगे, तो हमने क्या कहा कि
जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद में क्या हो कि बाद में था, थी, थे, ये वाक्य दिए हों तो आप क्या कहेंगे, दिया गया वाक्य कैसा हो, दिया गया वाक्य हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। कैसका होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, आपने इतना बता दिया। अब हमने क्या कहा कि जो आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखा, इसके कितने टाइप, 4 टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है अफर्मेटिव। कौन सा, अफर्मेटिव। दूसरा आप लोगों का होता है निगेटिव। तीसरा आप लोगों का होता है इंटेरोगेटिव। कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और फिर आप लोगों का होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये हमने 4 प्रकार जाने कि कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा आप लोगों का क्या होता है, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब आपने क्या कहा, हमने 4 प्रकार जान लिए कि इतने प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, और इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसा होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कैसा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। आपने इतना कहा, क्या कहा, इतने प्रकार हमने पढ़े। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बनाएंगे। रूल देखेंगे क्या होता है, क्या देखेंगे, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका रूल क्या होता है। तो रूल आप सभी लोग देख लीजिए क्या होता है। रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा एक बात बताइए, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इस वाक्य के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। तो आप कहेंगे सर इस वाक्य के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाती है वाज एंड वर। क्या, वाज एंड वर यूज की जाती है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि आपने क्या कहा, सर आप रूल बता दीजिए। तो हमने कहा इसका रूल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखते हैं, वाज एंड वेयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाज एंड वेयर। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, इसके बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद में क्या लिखा जाता है, इसके बाद में आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या कहा, ठीक क्या है, ठीक, एक एग्जाम्पल तो बताइए। क्या बताइए, एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि एग्जाम्पल क्या है। तो हमने कहा कि एग्जाम्पल लिखिए आप सभी लोग। क्या है, एग्जाम्पल लिखिए कि मोहन, आप सभी लोगों के पास में क्या एक एग्जाम्पल है कि मोहन ने स्नान, मोहन स्नान कर रहा था। ये हमने क्या दिया, ये हमने आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल दिया। क्या दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि इस
एग्जाम्पल को आप क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। तो आपने क्या कहा सर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें मोहन। क्या है? मोहन सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है? मोहन। मोहन के बाद में हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद में हम वाज या वेयर लगाएंगे। वाज कहां लगाएंगे और वेयर कहां लगाएंगे? तो वाज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। किसमें? सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वाज लगाते हैं, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लगाते हैं वेयर। क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। इतना हमने आप लोगों को बता दिया। अब आप बताइए, मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप क्या कहेंगे, सर मोहन तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो मोहन के साथ में क्या लगाएगा? वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। ठीक है, वाज हमने लगा दिया। अब स्नान करना की मीनिंग क्या होती? बात। अब क्या होती है? बात। और बात की फर्स्ट फॉर्म बात ही रहती। अब बात के बाद में क्या होगा? बात के बाद में आप क्या लगाएंगे? ये तो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? आईएनजी लगा, बाथिंग हो जाएगा। अब ये बताइए कि स्नान करना की मीनिंग तो लिख दिया, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है? तो आपने कहा नहीं, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो हमने क्या कहा? मोहन वाज बाथिंग। मोहन क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है। क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है। दूसरा, आप सभी लोगों के सामने क्या है, एक एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है कौन सा? अगला एग्जाम्पल है, कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे। क्या हो जाएगा? सॉरी, अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया गया है, कुछ लड़के कुछ लड़के स्नान कुछ लड़के कल स्नान कर रहे थे। ये आप लोगों का अगला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? कुछ लड़के कल स्नान क्या कर रहे थे? कल स्नान कर रहे थे। ठीक, ये है। अब आपने हमने क्या कहा कि इसे ट्रांसलेट करिए। तो सम, ये कुछ लड़के क्या है आपका? कुछ लड़के की मीनिंग हो जाएगी सम बॉयज। क्या हो जाएगी? सम बॉयज। ठीक। अब ये बताइए, सम बॉयज कुछ लड़के, आप बताइए एक वचन है या बहुवचन? तो आप क्या कहेंगे? बहुवचन है। कैसा है? बहुवचन। तो हमने कहा जो बहुवचन है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे, वर लगाएंगे। और वर्ब के बाद में हम क्या लिखते हैं? वर्ब के बाद में मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है आपकी? बात। क्या है? और इसमें लगा देते हैं आईएनजी, तो हो गया बाथिंग। और ऑब्जेक्ट आगे क्या है? कल। तो क्या हो जाएगा? बाथिंग यस्टरडे। ये हमने कुछ एग्जाम्पल, आप दो एग्जाम्पल आप लोगों को दिए, बनाए, और दो एग्जाम्पल बनाकर बताया कि कैसे एग्जाम्पल बनते हैं। इतना बता दिया। इसके बाद में हमको क्या देखना है? इसके बाद में अगला सेंटेंस जानना है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर से इरेज करते हैं। अगला सेंटेंस आप लोगों का है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? निगेटिव सेंटेंस है। आप सभी लोगों को हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं? वाज एंड वेयर यूज करते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। ठीक। अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे कि जो निगेटिव सेंटेंस है, कौन सा? निगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस का हम क्या रूल जानेंगे? रूल क्या कहता है? निगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? वाज वेयर लिखेंगे। अब वेयर कहां लगता है, वाज कहां लगता है, हमने बताया है आपको। और इसके बाद में क्या लिखा जाता है? नॉट। नॉट के बाद में लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाते हैं? आईएनजी। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इतना हमने बताया।
आप रूल क्या बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वाजवेयर, वाजवेयर कहाँ लगता है, तो एक वचन कर्ता के अनुसार वाज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के अनुसार वेयर, फिर लगाते हैं नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतना हमने आप लोगों को बताया। आपने क्या कहा सर, रूल तो बता दिया, लेकिन क्या बता दीजिए, एग्जाम्पल भी एक बता दीजिए कि हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, क्या किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, कुछ लड़के कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है आप सभी लोगों के सामने, और आपने क्या कहा, इसे ट्रांसलेट करिए, कैसे बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे सर सब्जेक्ट तो इसमें ये है, कुछ लड़के, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, आम क्या है, आप कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये तो नेगेटिव वर्ड है। खा रहे थे, ये क्या है, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब है। खाना, खाना क्या है, मेन वर्ब है। हमने क्या कहा, ट्रांसलेट करिए, सब्जेक्ट सम बॉयज क्या हो जाएगा, सम बॉयज। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सम बॉयज। अब इसके सम बॉयज के बाद में हमने क्या कहा, वाज एंड वेयर, वाज लगेगा या वेयर, तो आपने क्या कहा सर सम बॉयज कैसा है, बहुवचन, आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे वर, क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। वर के बाद में आप क्या लगाएंगे, निगेटिव वर्ड, क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हम निगेटिव वर्ड लगाएंगे, नॉट, और नॉट के बाद में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, ईट, क्या है, ईट, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट रहती है। अब इसी में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो ईटिंग हो जाएगा। हमने क्या कहा, ईटिंग, सम बॉयज वर नॉट ईटिंग क्या, द मैंगो, आम नहीं खाते ना, तो क्या हो जाएगा, द मैंगो। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने क्या कहा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग और वाज एंड वेयर, वाज। अब यहाँ पर बहुवचन करता है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वर के बाद में आप निगेटिव वर्ड, नकारात्मक वाक्य लगाएंगे, क्या है, नॉट, नॉट के बाद ईटिंग, ईटिंग द मैंगो। ये हमने आप सभी लोगों को बताया। आपने कहा ठीक, हमने इतना जान लिया, अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे निगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से पहचानेंगे और किस तरीके से हम बनाएंगे। आप लोगों के सामने आप क्या हो गया, अगला टाइप हो गया थर्ड, कौन सा, थर्ड कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपने क्या कहा सर, रूल बताइए सबसे पहले, क्या बताइए, रूल। हमने कहा रूल लिखिए सबसे पहले, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रूल इसमें लिखिए, कौन सा, जब प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य प्रारंभ हो, इतना हमने बताया। इसका एग्जाम्पल जो है वो लिखिए, जब आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, प्रारंभ हो, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लिखते हैं सबसे पहले वाज एंड वेयर। क्या लिखते हैं, वाज एंड वेयर। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या, आईएनजी। और इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका पहले एग्जांपल दे दीजिए, क्या दे दीजिए, इसका पहले एग्जांपल दे दीजिए। हमने कहा एग्जाम्पल लिखिए, क्या लिखिए, हमने कहा एग्जाम्पल लिखिए। क्या वह लड़कियां, क्या वह लड़कियां अपना खाना खा रही
थी। ये हमने आप लोगों को कह दिया एक एग्जांपल। हमने क्या कहा, हमने कहा क्या करिए, इसे ट्रांसलेट करिए। तो आपने क्या कहा, क्वेश्चन वर्ड से ही क्या है, वाक्य प्रारंभ, इसके लिए क्या लगाएंगे, वास या वेयर लगाएंगे। अब आप बताइए यहां पर वास लगाएंगे या वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो वह लड़कियां एक वचन है या बहुवचन, तो आप क्या कहेंगे, बहुवचन है, तो वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेयर। अब वेयर के साथ में दोज लगाएंगे, क्या होगा, वह लड़कियां, दोज गर्ल्स, क्या हो जाएगा, दोज गर्ल्स हो जाएगा। अब आप बताइए, हमने क्या कहा कि सबसे पहले वाज या वेयर, उसके बाद में कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, इतना तो हमने लिख दिया। अब बताइए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो खा रही थी, ईट, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट रहती है और उसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगी। अपना खाना, तो हर, हर फूड, क्या हो जाएगा, हर फूड। क्या वह लड़कियां, वर दोज गर्ल्स, अपना खाना खा रही थी, ईटिंग हर फूड, क्या हो जाएगा, ईटिंग हर फूड। ये हमने क्या किया, एक एग्जांपल आप लोगों को दिया। अगला तरीका, अगला जो रूल है वो हम पढ़ेंगे। अगला अगला रूल क्या कहता है, दूसरा वाला, दूसरा कहता है जब वाक्य, जब वाक्य प्रश्नवाचक, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द मध्य में हो, तब रूल क्या कहता है, तब रूल कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग और उसके बाद में वाज या वेयर, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, आपने क्या कहा, सर एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए। क्या कहा, एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए। तो हमने कहा लिखिए एग्जाम्पल। क्या करिए, एग्जाम्पल लिखिए। वह लड़कियां, वह लड़के अपना खाना क्यों खा रहे थे। ये हमने क्या कहा, ये हमने एक एग्जांपल दिया और क्या कहा, ट्रांसलेट करिए। क्या करिए, ट्रांसलेट। आपने क्या कहा, सर क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, मध्य में है। ठीक, इसकी मीनिंग लिख दो व्हाई, क्या हो जाएगा, व्हाई। व्हाई के बाद में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज या वेयर। अब वो तो कर्ता के अनुसार, कर्ता कैसा है, बहुवचन, तो आप क्या लगाएंगे, व्हाई वेयर दोज बॉयज। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट में लगा दीजिए आईएनजी, तो हो गया ईटिंग। और किसका, अपना खाना, तो हिज, अपना के लिए हिज फूड। ये आपने क्या किया, ये आपने एक टेंस सेंटेंस जो होता है उसे कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इतना, आई होप इतना आप सभी लोगों को क्या आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इतना नोट कर लीजिए और देखते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के भी दो नियम बताए थे हमने, कौन कौन से दो नियम हमने बताए थे। पहला नियम हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जो पहला नियम होता है वो क्या होता है, पहला होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड, जब आपका वाक्य कहां से हो, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो। ये हमने बताया था। रूल क्या बताया, इसको बनाने का जो रूल होता है वो कौन सा होता है, तो इसे बनाने का एक रूल होता है, कौन सा, क्या लिखते हैं सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, इसके बाद में आप लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव साथ में है तो आप क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। इतना हम क्या लिखते हैं, इतना लिखते हैं। यही होता है आपके वाक्य में, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में निगेटिव वर्ड होगा, प्रश्नवाचक वर्ड होगा, शब्द होगा, और क्रिया होगी, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इतना आप सभी लोगों को बताया गया। ठीक, इतने के बाद में हमने क्या कहा कि आप एग्जाम्पल दे दीजिए। आपने क्या कहा, सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या कहा, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। हमने कहा ठीक, अब क्या करिए, एग्जाम्पल लिखिए। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो है आप सभी लोगों के पास में है, क्या मोहन कल स्कूल जा, क्या मोहन कल स्कूल नहीं जा रहा था। ये क्या है, ये एक वाक्य दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, हमने क्या कहा, ट्रांसलेट करिए। तो जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप क्या, आपने क्या देखा, आपने देखा क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, वाक्य के स्टार्टिंग में। फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। कल क्या है, ऑब्जेक्ट। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, निगेटिव वर्ड। क्या है, निगेटिव वर्ड। जाना क्या है, जाना है मेन वर्ड। क्या है, मेन वर्ड। अब हमने क्या कहा, ट्रांसलेट करिए। तो आपने क्या कहा, क्या वर्ड सबसे पहले आया, तो हम क्या लिखेंगे, वाज एंड वेयर। वाज या वेयर हम कर्ता के अनुसार लगाएंगे। क्या किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार लगाएंगे। वाज मोहन, वाज मोहन, यही कहता है। वाज वेयर के बाद में हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाए, फिर निगेटिव वर्ड नॉट, और फिर क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। और उसमें क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। जब हम आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग। और गोइंग के बाद में ऑब्जेक्ट, तो गोइंग टू द स्कूल हो जाएगा। गोइंग टू द, और टाइम दिया गया तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे, कल। कल की मीनिंग यस्टरडे। आपने कहा सर हम ये कैसे जानेंगे कि इसमें यस्टरडे लगेगा या टुमारो, क्यों, क्योंकि कल की मीनिंग दो होती है, एक तो टुमारो और एक होती है यस्टरडे। यस्टरडे जो बीता हुआ कल होता है उसकी मीनिंग होती है, किसकी, बीता हुआ कल। और जो टुमारो होती है वो आने वाले कल के बारे में मीनिंग होती है। आने वाले कल का जो टाइम समय बताता है, आने वाले कल की मीनिंग क्या होगी, टुमारो। एंड बीते हुए कल की मीनिंग क्या होती है, बीते हुए कल की मीनिंग यस्टरडे। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया कि ये क्या होता है, ये नियम होता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने ट्रांसलेट कर लिया। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्या देखेंगे, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे कि दूसरा तरीका क्या है। इतना नोट कर लीजिए, इरेज करके दूसरा तरीका हम बताते हैं। पहला तरीका हमने पढ़ लिया, दूसरा तरीका होता है जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के मध्य में, ये बताए इसके लिए रूल क्या होता है। तो आपने क्या कहा सर रूल बता दीजिए। हमने कहा रूल लिखिए। इसका रूल होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग ही लिखते हैं, उसके बाद में वाज एंड वेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाज एंड वेयर। और उसके बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं नेगेटिव वर्ड की मीनिंग, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, किसमें? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक। आपने क्या कहा सर एग्जाम्पल दीजिए। क्या दीजिए? एग्जाम्पल दे दीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से बिल्कुल सही सटीक समझ में आ जाता है। हमने क्या कहा? एग्जाम्पल लिखिए। राधा ने आम क्यों, राधा आम क्यों खा, सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो क्यों नहीं खा, राधा आम क्यों नहीं खा रही थी। ये आपका क्या है? ये एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या है? एग्जाम्पल है। हमने कहा क्या करिए? ट्रांसलेट करिए। तो आपने क्या कहा? क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया? वाक्य के मध्य में आए। हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे वाई, वाई के बाद में वाज एंड वेयर। अब राधा एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे? वाज, वाई वाज। फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राधा। क्या है? राधा। और राधा के बाद में नॉट, निगेटिव है, नॉट लिखेंगे। फिर खाना की मीनिंग ईट, क्या होती है? ईट फर्स्ट फॉर्म, और इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा ईटिंग। ईटिंग के बाद क्या खा नहीं? तो ईटिंग द मैंगो। क्या हो जाएगा? ईटिंग द मैंगो। ठीक। ये आपने क्या किया? ये आपने एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप आपने क्या कर लिए? पढ़ लिए। क्या? दोनों टाइप आपने पढ़े। कौन से? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन कौन से? जब प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य प्रारंभ हो, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द का हो वाक्य के मध्य में हो। इतना आप सभी लोगों ने पढ़ा, इसे नोट कर लीजिए। ठीक। आशा है कि आप सभी लोगों को ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है समझ में आया। क्या होगा? समझ में आया होगा। आपको एक हम एग्जांपल देंगे, उसे आप ट्रांसलेट करिए और कोशिश करते रहिए डेली कम से कम 10 सेंटेंस आप हर सेंटेंस के बनाइए। 10 वाक्य हर सेंटेंस के बनाइए। पास्ट कंटिन्यूअस के 40 वाक्य बनाइए। 40 कैसे? 10 अफर्मेटिव के, 10 नेगेटिव के, 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ना हो पाए 5-5 बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और जब अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। क्या? कोई मतलब नहीं है। हमने आप लोगों को क्या बताया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया। उसके पहले सिंपल पास्ट की हमने क्या किया? रिकॉल किया था। कल हम बताएंगे आप सभी लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बताएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक। कैसे होता है, क्या पहचान होती है, सब कुछ बताएंगे। आप इतना पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है? प्रेजेंट टेंस आप कंप्लीटली पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं विधिवत। और उसके बाद में आप पास्ट पे हैं। पास्ट के 2 टेंस बचे हुए हैं, वो 2 दिन में आपके समाप्त हो जाएंगे, उसको पढ़ लेंगे। फिर हम फ्यूचर, और फ्यूचर के बाद में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, नरेशन के बारे में बताएंगे। ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय हिंद दोस्तों।